हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वेलकम टू सिंप्लीफाइड नर्सिंग अब। तो आज मैं फिर से एक नया टॉपिक के साथ आई हूँ। वो भी कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो लेट्स सी क्या टॉपिक है एंड लेट्स बिगिन विद द टॉपिक। पिछले बार हमने चिकन पॉक्स के बारे में देखा था, तो आज हम टीबी दैट इज़ ट्यूबरकुलोसिस के बारे में जानेंगे। उसका एपिडेमोलॉजिकल फैक्टर्स, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, इंक्यूबेटिव पीरियड, साइंस एंड सिम्टम्स, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, ये सब हम सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं टॉपिक को। आप ध्यान से सुनिए, मैं इजी में आपको एक्सप्लेन भी करूँगी सब कुछ। ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सेकेंड ईयर का। तो चलो शुरू करते हैं टॉपिक को। जैसे कि मैंने पहले भी बोला था कि कभी भी कोई भी टॉपिक हो, उसका एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो भी टॉपिक रहेगा उसका इंट्रोडक्शन, उसका सब हेडिंग के साथ हम पॉइंट्स लिखेंगे, सो दैट कि जो इन्विजिलेटर है उनको ईजिली समझ में आएगा और आपको पूरा अच्छा से मार्क देंगे। तो फर्स्ट हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्पेसिफिक कम्युनिकेबल डिसीज इन द वर्ल्ड। कम्युनिकेबल मीन्स कि स्प्रेड होगा एक पर्सन से दूसरे पर्सन को, दैट इज मीन बाय कम्युनिकेबल डिजीज। इट इज़ स्पेसिफिक इन्फेक्शियस डिजीज प्राइमरली अफेक्टिंग दी लंग्स। मेनली क्या है, अगर टीबी किसी को हुआ था आपने देखा होगा कि लंग्स को मेनली अफेक्ट करता है, दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग। इट ऑल्सो अफेक्ट ऑल अदर वाइटल ऑर्गन्स लाइक इंटेस्टाइन, ब्रेन, बोन्स, जॉइंट्स, लिम्फ नोड्स, ग्लैंड, स्किन एक्सेट्रा। अगर सीवियर केस में अगर टीबी इस एक इंसान को ज़्यादा सीवियर हुआ है तो दूसरे ऑर्गन्स को भी वो अफेक्ट करेगा, पर मेनली जो फर्स्ट ऑर्गन जो अफेक्ट हार्म होते हैं वो है लंग्स। सो एक पहले लिखेंगे कि कम्युनिकेबल डिसीज़ इन द वर्ल्ड है। एक तो इन्फेक्शियस डिसीज़ है विच मेनली अफेक्ट दी लंग्स को अफेक्ट करता है, एंड अगर सीवियर हुआ तो दूसरे वाइटल ऑर्गन्स को भी वो अफेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट सब हेडिंग देखेंगे, दैट इज एपिडेमोलॉजिकल फैक्टर्स क्या क्या है। तो पहला है कॉसेटिव एजेंट। कौन सा एजेंट कॉज करता है, दैट इज माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है। ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू में आ सकता है। विच इज़ द एजेंट विच कॉसेस ट्यूबरकुलोसिस, तो वो क्या है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। अभी मोड ऑफ ट्रांसमिशन मतलब ये कैसा ट्रांसमिट होता है। तो फर्स्ट इज द ड्रॉपलेट इन्फेक्शन प्रोड्यूस्ड बाय स्पूटम ऑफ पॉजिटिव पेशेंट। एक तो अगर मैंने जैसे पहले बोला थूक मतलब एक तो थूकने से भी हो सकता है, या हम लोग अगर एक पर्सन से बात कर रहे हैं तो उनका जो स्पूटम, हम बात करने के टाइम भी कभी कभी ड्रॉपलेट्स स्प्रेड होता है ना, तो वो उससे भी हो सकता है। तो प्रोड्यूस बाय स्पूटम ऑफ, अगर वो पेशेंट पॉजिटिव है टीबी से तो दूसरे पेशेंट को भी अफेक्ट कर सकता है। और बाय कफिंग, अगर कफ करने से भी वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन हो सकता है ना, दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग। एक तो ड्रॉपलेट है और दूसरा कफिंग है। नेक्स्ट सब हेडिंग है इंक्यूबेशन पीरियड, मतलब कितने पीरियड तक आपको वो इन्फेक्शन, वो सिम्टम्स दिखेंगे। फ्रॉम वीक्स, मंथ्स टू ईयर्स, डिपेंडिंग अपॉन द डोज ऑफ इन्फेक्शन एंड इम्यूनिटी ऑफ अ पेशेंट। ये आप देखा रहेगा कि टीबी जो जिसको होता है, कभी कभी पेशेंट को महीने साल तक वो पेशेंट को टीबी रहता है, क्योंकि कभी कभी उस पेशेंट का इम्यूनिटी लो रहेगा, या फिर जो दवाई दे रहे वो मतलब वो असर नहीं हो रहा है, वो भी बहुत सारे ट्यूबरकुलिन ड्रग्स रहते हैं। तो कभी कभी ये एरिथ्रोमाइसिन ये सब ना कभी कभी ये अफेक्ट नहीं करते टीबी के ये पेशेंट्स को। तो कभी कभी इंक्यूबेटिव पीरियड क्या है, वीक्स, मंथ्स या ईयर्स तक रहता है पेशेंट्स को, डिपेंडिंग ऑन द इम्यूनिटी ऑफ द पेशेंट और कंडीशन, सब पेशेंट को वेरी करता है, इज द इंक्यूबेशन पीरियड। नेक्स्ट हम देखेंगे साइंस एंड सिम्टम्स क्या क्या है टीबी का। फर्स्ट इज टायर्डनेस। अभी देख, टीबी का पेशेंट का अगर आपने देखा रहेगा तो बहुत टायर्ड रहते, फुल टाइम सोए रहते। लॉस ऑफ एपिटाइट, लॉस ऑफ एपिटाइट मीन्स वो लोग कुछ खाते नहीं तो उनका वेट कम हो जाता है, तो भूख नहीं लगता है उनको। क्योंकि वो अगर इवन अगर मेनली क्या है, टीबी में कभी कभी फीवर ये सब होने का चांस है। तो वो अगर फीवर, ऐसे ही फीवर आएगा तो किसी को टेस्ट नहीं आता है, तो खाने का मन नहीं करता है, कंटिन्यूस कफिंग रहता है, तो उससे भी बहुत प्रॉब्लम होता है। तो लॉस ऑफ वेट होता है उसकी वजह से। एनीमिया, एनीमिया मीन्स खून की कमी हो जाता है ऐसे पेशेंट्स में, टीबी के में भी खून की, क्योंकि क्या है टीबी का पेशेंट हम देखा रहेगा कि वो इतना कफ करते कि खून निकलता है खास खास के। कभी कभी ऐसा इतना क्रॉनिक कफ रहता है, दैट इज क्योंकि एनीमिया भी होता है, एंड कफ फॉर लॉन्ग टाइम तक कफ रहता है। दिस आर द साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ ट्यूबरकुलोसिस।
नेक्स्ट हम देखेंगे इसकी प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, कैसे हम टीबी को प्रिवेंट और कंट्रोल कैसे कर सकते। टेक ऑल योर मेडिसिन एज दे आर प्रिस्क्राइब्ड अंटिल योर डॉक्टर टेक्स ऑफ देम। अगर आपको टीबी हुआ, अगर कोई पेशेंट को टीबी हुआ है तो डॉक्टर ने जितना मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया अभी 1 महीने के लिए 2 महीने के लिए कंटिन्यू करो, क्योंकि देयर इज चांसेस रीअकरेंस भी हो सकता है टीबी का। अगर आपने 10 दिन में लिया और आपको लगा कि हाँ मेरा कफ बंद हो गया, ये हो गया, नहीं, जब तक आपका डोज ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया तब तक आपको लेने का, दैट इज़ द फर्स्ट कंट्रोल कर सकते हैं आप। कीप ऑल योर डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट्स, जो भी अपॉइंटमेंट्स डॉक्टर्स दे रहे हर दिन फ्रीक्वेंटली जाओ, डॉक्टर्स को दिखाओ प्रॉपरली, मेडिसिन प्रॉपरली लो। ऑलवेज कवर योर माउथ विद अ टिश्यू व्हेन यू कफ और स्नीज करने का टाइम। ऑलवेज टिश्यू या हैंकरचीफ रखना बहुत ज़रूरी है। अगर टिश्यू से आप कफ और स्नीज कर रहे डिस्कार्ड करो प्रॉपरली, और हैंकरचीफ यूज़ कर रहे तो प्रॉपरली वॉश करो, सैनिटाइज या एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से क्लीन करो सो दैट दूसरे लोगों को स्प्रेड ना हो। सील द टिश्यू इन अ प्लास्टिक बैग देन थ्रो इट, जैसे मैंने बोला कि प्रॉपरली डिस्कार्ड करो। वॉश योर हैंड्स आफ्टर कफिंग एंड स्नीजिंग, क्योंकि हैंड से अगर आपने कफ़ किया और कभी बाद में आप किसी से मिल रहे तो हाथ हैंडशेक कर रहे या गले लग रहे तो वो इन्फेक्शन दूसरे जन को स्प्रेड हो सकता है। तो दैट इज़ वाई वॉश योर हैंड्स आफ्टर कफिंग और स्नीजिंग एंड रेसिंग द रेसिस्टेंस ऑफ पॉपुलेशन टू डिसीज बाई गुड सोशल कंडीशंस। हमें, अगर आपको ऐसे फील लग रहा है कि आपको टीबी है तो ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस मेंटेन करके रखो सो दैट दूसरे को अफेक्ट ना हो। एंड बीसीजी वैक्सीनेशन तो आफ्टर बर्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सबको लेना ज़रूरी सो दैट वी कैन कंट्रोल या प्रिवेंट कर सकते हैं टीबी को। सो दिस आर द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। नेक्स्ट विल बी सीइंग अबाउट द इन्वेस्टिगेशन। लाइक अगर आपको ऐसे लग रहा है कोई पेशेंट आया क्रॉनिक कफ के साथ, या फिर लॉस ऑफ एपेटाइट हो रहा है, या फिर बहुत सारा मतलब ऐसा टायर्डनेस लग रहा है एनीमिया के साथ, तो इन्वेस्टिगेशन क्या क्या है टीबी के लिए। तो फर्स्ट टेस्ट करते हैं स्पूटम एग्जामिनेशन। कफ करके जो बलगम निकलता है उसका पहले एग्जामिनेशन के लिए हम भेजेंगे, दैट इज टेस्ट करते हैं हम लोग। नेक्स्ट इज़ द चेस्ट एक्सरे। चेस्ट एक्सरे में भी हम लोग को जैसे दिखता है कि अगर टीबी हुआ है तो पूरा जैसे कि क्लाउडनेस कैसे होता है, क्लाउडी जैसे हो जाता है, कुछ दिखता नहीं फुल, क्योंकि कभी कभी किसी को ब्रेथलेस भी हो जाता है बिकॉज ऑफ दैट टीबी। नेक्स्ट इज़ द मॉन्टेक्स टेस्ट। ये कौन सा टेस्ट है, दिस इज़ अ ट्यूबरकुलेंट स्किन टेस्ट भी बोलते हैं इसको। इसमें क्या करते हैं, एक इंजेक्शन इंसर्ट करते हैं, पीपीडी, उसको बोलते हैं प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव। एक छोटा सा इंजेक्शन है, जैसे कि हम दिस इज़ आईडी इन्फेक्शन देते हैं, इंट्राडर्मल देते हैं स्किन में, हाँ, और थोड़ा सा ही देते और 48 to 72 आवर्स के लिए मॉनिटर करते हैं पेशेंट को। और उसके बाद उनको बोलते हैं कि वापस आके दिखाने के लिए, अगर वो स्किन में जहाँ पर इंजेक्शन दिया है वो साइट में अगर कुछ स्वेलिंग हो गया या फिर फूक के आ गया, ऐसा ये हो गया, या कुछ रेडनेस हुआ है, कुछ है, तो देयर माइट बी चांसेस ये है कि उस इंसान को टीबी का इन्फेक्शन हो रहा है। हम पॉजिटिवली, इट इज़ पॉजिटिव, बट ऐसे पॉजिटिवली नहीं ले सकते कि उसको टीबी हुआ है। इट इज़ द फर्स्ट थिंग वी डू। इफ़ टीबी डिटेक्ट करना है तो मॉन्टेक्स टेस्ट करते हैं। उसके बाद अगर हमको क्लैरिटी चाहिए कि हाँ पेशेंट को हो सकता है, देन इज़ द टेस्ट ऑफ स्पूटम एंड चेस्ट एक्सरे। दिस आर द 3 टेस्ट। स्पूटम करते हैं फर्स्ट इंपॉर्टेंट, मॉन्टेक्स टेस्ट करते हैं, एक और नाम है दैट इज़ ट्यूबरकुलेंट स्किन टेस्ट करते हैं। फिर अगर उसको ऐसा लगा कि वो पॉजिटिव है, देन वी डू अबाउट अ स्पूटम टेस्ट एंड चेस्ट एक्सरे टू नो कि पेशेंट को टीबी है कि नहीं है। सो दिस वाज द इन्वेस्टिगेशंस ऑफ टीबी। तो आज टीबी क्या है, दैट इज़ कम्युनिकेबल डिजीज़ है। देखा प्राइमरली इफेक्ट क्या करते हैं, लंग्स को अफेक्ट करते हैं, और अगर ज़्यादा सीवियर हुआ तो वो दूसरे वाइटल ऑर्गन्स को भी अफेक्ट करते हैं। फिर उसका कॉजेटिव एजेंट कौन था, देखा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस था। फिर उसके 2 मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से भी हो सकते हैं एंड थ्रू कफिंग। उसका इंक्यूबेटिव पीरियड क्या है, फ्रॉम वीक्स, मंथ्स टू ईयर्स तक भी हो सकता है। फिर उसके साइंस एंड सिम्टम्स देखे, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल देखा, फिर इन्वेस्टिगेशन देखा। इन्वेस्टिगेशन एक तो मॉन्टेक्स टेस्ट फर्स्ट करेंगे, अगर वो पॉजिटिव निकला तो हम स्पूटम और चेस्ट एक्सरे करें, अगर नहीं हुआ तो भी फॉर हर
हम लोग के लिए चेस्ट एक्सरे स्पुटम एग्जामिनेशन करना ज़रूरी सारे इन्वेस्टिगेशन से ट्यूबरकुलोसिस। सो आई होप कि आपको समझ आया रहेगा टीबी का। So if you like this video, don't forget to like, share, subscribe, and we will be seeing in the next video. Thank you. Bye.